हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएक्स एक्सेल का, जिसमें आज हम फाइल टैब ऑप्शन को कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि हम एक एक्सेल शीट पे यहाँ पे आ चुके हैं और सबसे पहले ऑप्शन जो यहाँ पे हमें दिया फाइल टैब में उस पर चलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है इन्फो। इन्फो का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपको जो शीट आप सेव करते हो, जैसे कि ये जो हमारी शीट है ये हमारी सेव है, इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट वर्कबुक का। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा मार्क एज फाइनल का। मार्क एज फाइनल का मतलब ये होता है कि आप अपनी शीट को अगर पूरा बना चुके हो, अब इसमें कुछ भी चेंजेस या कुछ भी एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये इस तरीके से आप इसमें कुछ भी आप अगर लिखने की कोशिश करोगे तो इस पर नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे? क्योंकि ये फाइनल चेक हो चुका है। देखिए मार्क एज फाइनल। अब इसका मतलब ये है कि आप इस शीट पे ना कुछ लिख पाओगे ना शीट ऐड कर पाओगे, मतलब ये कंप्लीट हो चुकी है। बस इसमें ऊपर नीचे स्क्रॉल जरूर कर सकते हो आप, लेकिन इसमें कुछ भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करने, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऊपर ही एडिट एनवे का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वापस से नॉर्मल में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसी के नीचे अगला ऑप्शन मिलता है इंक्रिप्ट विद पासवर्ड। इंक्रिप्ट विद पासवर्ड का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी फाइल को, जैसे कि ये एक्सेल फाइल को अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें एक पासवर्ड लगा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, एक सिंपल सा पासवर्ड लगा देंगे 1 लिखकर यहाँ पे, इस तरीके से पासवर्ड लगा के ओके कर देंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये पासवर्ड लग जाएगा। अब जैसे कि देखिए मैं इस फाइल को यहाँ से कट करके सेव कर देता हूँ, तो दोबारा इस फाइल को जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये पासवर्ड लगा हुआ आ जाएगा। आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये दोबारा से कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। और इसी पर जाकर अगर आपको इसको हटाना हो तो यहाँ पे आप दोबारा जाके क्लिक कीजिए, इस पासवर्ड को कट कर दीजिए और बस सिंपल सा ओके कर दीजिए, तो वापस से ये नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि इंक्रिप्ट विद पासवर्ड क्या होता है। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है प्रोटेक्ट करंट शीट। प्रोटेक्ट करंट शीट का मतलब ये होता है जो हमने यहाँ पे रिव्यू टैब में देखा था, प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कशीट, ये वही सेम काम यहाँ पे भी करते हैं। कि जैसे अगर आपको प्रोटेक्ट करंट शीट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे पासवर्ड के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप सिंपल सा ओके करके यहाँ पे 2 बार पासवर्ड लगाकर ओके कर देंगे, तो यहाँ पे अब इस शीट पर आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस पासवर्ड को हटाना है तो आप यहाँ से भी हटा सकते हो या फिर वहाँ पे भी जाकर उसे हटा सकते हो। तो हम डायरेक्ट फाइल ऑप्शन पे जाके इसे हटाते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन पर जाते हैं और इस पासवर्ड को डालकर ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे ये पासवर्ड फ्री हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ लिखा है प्रोटेक्ट वर्कबुक स्टेटस। अब ये इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो उसमें अगला ऑप्शन था हमारा रिव्यू में, यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक का, वही बिल्कुल सेम यहाँ पे वही ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है कि आप इस पर क्लिक करेंगे, सिंपल सा पासवर्ड लगा देंगे। तो अब यहाँ पे आप कोई भी एक शीट के अलावा, जैसे यहाँ पे 1 शीट दिख रही है, इसके अलावा और शीट आप यहाँ पे अब नहीं ले पाओगे। जैसे देखिए अब मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं होगा। और अगर आपको इसको हटाना है तो आप यहाँ से भी इसको क्लिक करके यहाँ पे पासवर्ड डाल के ओके कर देंगे, तो वो पासवर्ड वहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से हट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है रेस्टिस एग्जिस्टिंग का। तो ये जो है, ये जो सिस्टम्स हमारे कंप्यूटर्स में जुड़े होते हैं एक कंपनी में, उन सभी पे काम करता है। कि जैसे अगर आपकी ये फाइल है, आप चाहते हो कि इसमें कोई कॉपी कट पेस्ट या एडिटिंग वगैरह कुछ ना कर पाए, तो उसके लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ये एक सिस्टम पे वर्क नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर। ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर करने होते हैं, जैसे आप अपना इनकम टैक्स भरते हो या कभी भी कोई काम ऐसा करते हो जो डिजिटली करना पड़ता है, तो उसमें आपको सिग्नेचर देने होते हैं, तो ये इसका यूज़ होता है। इसमें अगर हम क्लिक भी करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। इसमें ज़्यादा चीज़ें कुछ होगी नहीं। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन इस तरीके से खुल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ लिखा है इनक्रिप्ट वर्कबुक। अब इसमें क्या होता है कि आपको अगर लगता है कि आपने जो शीट बनाई है, जैसे कि यहाँ पे कोई शीट बनी रखी होती और उसमें कोई मिस्टेक होती, तो यहाँ पे लिखा ना इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक करते तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाता है इनपुट में। आप इनपुट पे क्लिक करके इसको चेक करके यहाँ पे क्लोज कर देते, तो इस तरीके से अगर आपकी शीट में कुछ गलतियाँ होती तो उसको ये ठीक कर देता। इसी तरीके से यहाँ पे अगला ऑप्शन भी है चेक असेसमेंट एलिजिबिलिटी का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ये बना आ जाएगा। अगर इसमें कोई भी गलतियाँ होंगी तो ये आपको यहाँ पे दिखा देगा, नहीं तो अगर कोई गलतियाँ नहीं होगी तो ये इसको ये हटा देगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है चेक कंप्लेबिलिटी का। अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से चेकिंग के लिए आएगा, इस पर आप ओके कर देंगे। और अगर कुछ शीट में गलती होगी, जैसे कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी होगी या कुछ भी मिस्टेक करी होगी, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे बनकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है यहाँ पे मैनेज वर्कबुक का। मैनेज वर्कबुक का मतलब ये है कि अगर आपने कोई फाइल को सेव नहीं किया और उसे कट कर दिया, तो वो क्या है, फाइल एक जगह सेफ रहती है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारी फाइलें हैंगी। मैं किसी पे भी एक पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे ओपन करूंगा तो वो फाइल इस तरीके से यहाँ पे बनी आ जाएगी। और वो आपसे पूछेगी भी कि आपको इसको सेव एज करना है क्या, तो आप इसे कर सकते हो, नहीं तो आप इसको कट कर देंगे तो वो हट जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैनेज वर्कबुक क्या करता है कि ये जो फाइलें आप डोंट सेव करके छोड़ देते हो, वो फाइलों को ये यहाँ पे सेव करके रखता है। और अगर आपको लगता है कि उन फाइलों को आपको सेव करके रखना चाहिए था, तो आप इस पे जाकर उन फाइलों को ओपन करके उनको सेव करके रख सकते हो। फिर यहाँ पे लिखा है ब्राउज़र यूज़ ऑप्शन। अब ये ब्राउज़र यूज़ ऑप्शन इस तरीके से काम करता है कि अगर आपने शीट में कुछ और चीज़ें ऐड करनी हो तो यहाँ ब्राउज़र पर जाके ओके कर देंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्राउज़र खुलता है। लेकिन अभी हमारा नेट ऑन नहीं है तो ये खुलेगा नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा है, जैसे अगर आपको अपने ऑथर का नाम लिखना हो तो यहाँ पे जैसे मेरा नाम लिखा है, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि इन्फो ऑप्शन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं जहाँ पे लिखा है न्यू। न्यू का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट्स बने हुए, आपको इनमें से कोई टेम्पलेट का एक प्रीव्यू देखना हो या इस तरीके का एक टेम्पलेट लेना हो, तो यहाँ पे आप इस तरीके से टेम्पलेट ले सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार का एक टेम्पलेट ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने टेम्पलेट ले लिया। या फिर हमें कोई दूसरा चाहिए तो हम दूसरा भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई दूसरा टेम्पलेट चाहिए तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से हमने ये टेम्पलेट ले लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसकी रिपोर्ट भी बनी हुई आ रही है। अब इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है हमारा ओपन। ओपन का मतलब ये होता है कि आपने कोई फाइल पहले से सेव करके रखी होती है, जैसे कि इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी फाइलें हैं। हम पाइवट टेबल की फाइल को ओपन करके आपको दिखा देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से जो फाइलें सेव होती है आप उनको ओपन कर देख सकते हो। फिर इसी के बाद आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है सेव। सेव का मतलब ये होता है कि जैसे ये फाइल आपके पास अभी बनी आई है, आप इसको जैसे कट करते हो, जैसे ये फाइल है, इसको अगर मैं कट करने की कोशिश करूंगा तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे कट हो जा रही है। लेकिन ये जो फाइल है, जैसे कि यहाँ पे ये जो फाइल है, ये हमारी बुक 1 वाली जैसे इस फाइल है, इसको अगर आप सेव करना चाहते हो तो आप जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे तो ये आपसे लोकेशन पूछेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से ये आ गई है, आपसे ये लोकेशन पूछेगा और हम इसे बता देंगे डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे सेव करके हम कर देंगे ओके। तो ये जो फाइल है जो मैंने अभी अलग से ली थी, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बनी आ जाएगी और ये इस तरीके से यहाँ पे सेव हो जाएगी। और इसी के बाद अगर आप इसको डोंट सेव या इसका जो नाम है, जैसे कि यहाँ पे जो हमारी ये पुरानी फाइल है बुक वाली, इस पर अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे इसका नाम चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर मैंने कुछ यहाँ पे चीज़ें चेंज करी, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरीके से ये ले लिया, कलर डाल दिया, तो अब ये मैंने चीज़ें चेंजेस कर दी। अब मैं यहाँ पे जैसे देखिए इसको कट करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आपने जो चेंजेस किए हैं आप उनको भी सेव करना चाहते हो, तो हम जैसे ही सेव पे क्लिक कर देंगे तो वो फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। या फिर एक ऑप्शन और होता है यहाँ पे सेव एज। सेव एज का मतलब ये होता है कि अगर आपको अपनी फाइल का नाम वगैरह चेंज करना हो या फिर अगर आपने फाइल में कुछ चेंजेस किए हों उसको सेव करना हो, तो आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो वो चीज़ें जो आपने चेंजेस की होंगी वो चेंज हो जाएगी। और अगर आपको उसका नाम भी चेंज करना हो तो आप यहाँ पे जाएंगे बुक मतलब सेव एज पे, और इस पे दोबारा ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे देखिए जैसे डेस्कटॉप पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा बुक 2, जैसे यहाँ पे लिख दूंगा बुक 2, तो इसका नाम चेंज करके मैं इसको दोबारा से सेव करके रख सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सेव हो गई है। अब यहाँ पे देखिए 3 फाइल है। पहली फाइल जो मेरी बिल्कुल नॉर्मल सी फाइल थी, लेकिन मैंने इसे सेव एज कर दिया, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग बनी आ रही है। अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और फिर से सेव एज कर देता हूँ, तो देखिए अब मैं इसको कट करूँगा, दोबारा क्लिक करूँगा तो ये देखिए बिल्कुल खाली है। लेकिन इसी की तरह मैंने एक और फाइल सेव करी थी जिसका मैंने नाम लिखा था बुक 2। इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये बिल्कुल वैसी ही बनी आएगी जैसे मैंने इसको सेव एज में इसका नाम चेंज करके रखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि सेव का मतलब होता है किसी फाइल को सेव करना, और सेव एज का मतलब होता है उसी फाइल को दोबारा से किसी और नाम से या किसी और फॉर्मेटिंग के साथ दोबारा से सेव करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है प्रिंट ऑप्शन।
प्रिंट का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास ये एक फ़ाइल है, मैं इसको हटा देता हूँ, कोई सी एक अच्छी फ़ाइल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके की एक फ़ाइल लेता हूँ मैं और इसको ले जाता हूँ प्रिंट पे। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से ये प्रिंट पे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको किसी भी चीज़ को प्रिंट करना होता है तो यहाँ पे देखिए प्रिंट ऑप्शन दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करके जो आपके पास प्रिंटर रखा होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट करना चालू कर देगा। और जो भी आपके प्रिंटर का नाम हो वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से जो नाम लिखे आ रहे हैं इसमें आपके प्रिंटर का क्या नाम हैगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट। मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जैसे हमारे पास अभी 6 पेज है, हम चाहते हैं कि सिर्फ 3 पेज ही प्रिंट हो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 यहाँ पे हो और 3 यहाँ पे हो। तो यहाँ पे क्या होंगे, पहले के 3 पेज ही यहाँ पे प्रिंट होंगे। फिर इसके बाद आप चाहते हो कि तीनों पेज जब प्रिंट हो तो उनकी शीट मतलब कि बार बार वो प्रिंट होते जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है ना अनलॉक कलेक्ट, तो यहाँ पे ये क्या होगा, एक ही शीट को बार बार प्रिंट करके लाता जाएगा। या फिर एक ही शीट के एक एक प्रिंट निकालने, तो यहाँ पे इस तरीके से इस ऑप्शन को ले सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो पेज होता है ये एक होता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और एक होता है लैंडस्केप ओरिएंटेशन। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो एक पोर्ट्रेट होता है वो सीधा पेज होता है और जो लैंडस्केप होता है वो कुछ इस तरीके से चौड़ा होता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट सीधा होता है और लैंडस्केप थोड़ा चौड़ा पेज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लेटर साइज या फिर A4 साइज, जिस भी साइज में आपको पेज का साइज चाहिए हो, जैसे कि अभी ये लेटर साइज है, अगर हम इसे A4 कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से देखिए थोड़ा सा पेज बड़ा हो जाएगा। कोई और बड़ा पेज लूंगा तो देखिए टॉबल लूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से ये पेज जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो पेजेस के साइज होते हैं उसके हिसाब से आप उनको प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए आप इसका यूज करके देख सकते हो। हम वापस से इसको नॉर्मल लेटर साइज में ले लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है कस्टम मार्जिन का। अब इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपको जो इसका मार्जिन अभी आप देख सकते हैं इतना कम हैगा और इसको कम करना चाहते हो तो यहाँ पे एक नैरो ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हल्का सा और यहाँ पे कम हुआ है। यहाँ पे देखिए मैं इसको वापस से नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरीके से है। अगर मैं वापस से नैरो पे क्लिक करूँगा तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका मार्जिन जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा भी अगर आपको मार्जिन और बढ़ाना हो तो यहाँ पे देखिए कोने में आपको छोटा सा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे शो मार्जिन्स का। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए इस तरीके से ये मार्जिन शो करेगा। अगर आपको शीट को और बढ़ाना हो तो आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे इसको यहाँ पे बढ़ाकर भी शीट को दिखा सकते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से इस शीट को बढ़ा दिया है और दोबारा से इसको बंद करना है तो इसी पे देखिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। और अगर आपको शीट को जूम करना हो तो देखिए यहाँ लिखा है जूम टू पेज, इस पर क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से ये जूम करके आपको दिखा भी देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है सेव। सेव का मतलब शेयर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपको अपनी फाइल को किसी को से मतलब भेजना हो किसी को तो आप यहाँ पे इसका यूज़ करते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर ईमेल से भेजना हो और ईमेल में भी अगर आपको उसको PDF में करना हो या XPS में करना हो या इंटरेस्ट फैक्स में भेजना हो तो आप यहाँ पे उसे भेज सकते हो। या शीट एज अटेंडेंस सेंड एज अटैचमेंट में भेजना हो तो आप यहाँ से इस तरीके से उनको भेज सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे आपकी फाइल अभी जब आप सेव करते हो तो वो एक्सेल PDF जो उसका कन्वर्ट रहता है उसमें सेव होती है, लेकिन आप चाहते हो कि वो PDF में सेव हो तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से PDF ऑप्शन होता है। आप इसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ PDF ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करके इसे डेस्कटॉप पे रख ले, इसका नाम जो है ये रहने दीजिए और पब्लिश कर दीजिए। तो यहाँ पे ये जो है ये PDF में देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सेव हो जाएगा। देखिए मैं इसको आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। हर एक पेज हमारा देखिए यहाँ पे PDF में कन्वर्ट हो चुका है कुछ इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको PDF में उसको अगर एक्सपोर्ट करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और उसी के बाद अगर आप चाहते हो इस विंडो को क्लोज करना, जैसे आपने यहाँ पे इसको ओपन करके रखा है, आप उसको क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ क्लोज पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा ये जो फाइल है इसको आप सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेव एज से भी कर सकते हो या सेव यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हो। अगर हमें करनी हो तो हम करेंगे, नहीं तो हम डोंट सेव कर देंगे तो वो हट जाएगी और हमारी जो पुरानी फाइल है वो वहाँ पर दोबारा से आ जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे अकाउंट ऑप्शन होता है कि आपने अकाउंट वगैरह मतलब जो एक्टिवेट होता है यहाँ पे करके रखा होगा तो यहाँ पे इस तरीके से वो एक्टिवेट दिखाएगा, नहीं तो अकाउंट एक्टिवेट नहीं करा होगा तो वो नहीं दिखाएगा।
फिर इसके बाद यहाँ पे अदर्स ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आपको अगर MS एक्सेल की सेटिंग्स को अगर कुछ आगे पीछे करना हो, जैसे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाना हो या फ़ॉन्ट साइज़ को घटाना हो या बोल्ड इटैलिक में कुछ चीज़ें करके रखनी हो, तो यहाँ पे हर एक चीज़ आप कर सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूलेस में अगर कुछ चेंजेस करने हो तो यहाँ पे कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ में अगर कुछ चेंज करना हो या सेव एज़ में कुछ चेंज करना हो या लैंग्वेज में करना हो या फिर एडवांस ऑप्शन होते हैं उनमें चेंज करना हो या कस्टम रिबन्स ऑप्शन है इनमें कुछ चेंजेस करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार भी आता है, इसमें से अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए हो, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें हैं तो यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही है। अगर और चीज़ें चाहिए हो तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ऐड आइकन ऑप्शन भी होता है, यहाँ पे ऐड आइकन कर सकते हो या फिर ट्रस्ट सेंटर्स होता है कि इसका भी आप यूज़ करके देख सकते हो। मेरे हिसाब से तो आपको इनको कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि जैसा एक्सेल आपको मिलता है, आप जैसे उसको यूज़ कर रहे हो वही आपके लिए काफ़ी रहता है। अगर आपको लगता है कि अगर आपको कुछ चीज़ें चेंजेस करनी हो तो आप फाइल में जाकर यहाँ पे ऑप्शंस में जाके उनको चीज़ों को चेंजेस कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो फाइल मेन्यू है वो किस तरीके से काम करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।